नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है सतारा, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। शाम की यही कोई 4 बजे थे। महाराष्ट्र के सतारा जिले के भुई क्षेत्र के रहने वाले काश्तकार संतोष इथापे हमेशा की तरह अपने खेतों की देखरेख करके लौट रहे थे। तभी पड़ोस के गन्ने के खेत में एक शव देखकर उनके होश उड़ गए। वो खेत शिवतम भिवताई का था। ये देखकर वो घबरा गए और उन्होंने शोर मचाकर अन्य किसानों को एकत्र कर लिया। इसके बाद उन्होंने फोन करके इसकी सूचना भुज थाने में दे दी। उस समय थाने में एपीआई आशीष कामले मौजूद थे। उस समय वो अपने सहयोगियों के साथ किसी गंभीर विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। शव मिलने की सूचना उनके लिए अहम थी, इसलिए वो उसी समय पुलिस टीम के साथ शिवराम द्वारा बताई गई जगह के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल थाने से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। वो करीब 10 मिनट में ही वहां पहुंच गए। इस बीच रास्ते में ही उन्होंने अपने मोबाइल फोन से इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को भी दे दी। ये बात 3 अगस्त 2021 की है। इस बीच मामले की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर काफी लोगों की भीड़ जुट गई थी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने वहां का निरीक्षण करना शुरू कर दिया था। निरीक्षण में मृतका की उम्र यही कोई 34 साल के आसपास लग रही थी। हत्यारे ने उसकी हत्या कर उसे गन्ने के पत्तों से छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन जानवरों ने उसके शव के ऊपर से उन पत्तों को इधर उधर कर दिया था। सहायक इंस्पेक्टर आशीष कामले घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि घटना की जानकारी पाकर एसपी अजय बंसल, एडिशनल एसपी धीरज पाटिल मौका वारदात पर पहुंच गए। उनके साथ ही फॉरेंसिक ब्यूरो के अधिकारी भी थे। निरीक्षण में पुलिस अधिकारियों ने देखा कि मृतका के दोनों हाथ पीछे करके उसके ही दुपट्टे से बंधे थे। देखने से लग रहा था कि उसकी हत्या गला घोटकर की गई थी। मृतका कौन थी और कहां की रहने वाली थी, इसका कोई सबूत शव के पास से नहीं मिला। तभी उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने वहां पर एकत्र भीड़ से पूछताछ की, मगर उस भीड़ में से कोई भी उसकी शिनाख्त कर नहीं सका। इससे यह साफ हो गया कि वो महिला वहां की रहने वाली नहीं थी। पुलिस टीम को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो महिला किसी अन्य जगह की रहने वाली है। शिनाख्त न होने की स्थिति में पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी अजय बंसल के निर्देश पर एपीआई आशीष कामले ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। ऐसे में समस्या ये थी कि बिना शव की शिनाख्त के तफ्तीश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। ऐसे में जांच अधिकारियों ने वही रास्ता अपनाया जो पुलिस अक्सर अपनाती है। पुलिस टीम ने पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि किसी महिला की गुमशुदगी की सूचना शहर के किसी पुलिस थाने में तो दर्ज नहीं है, मगर इसमें उन्हें शीघ्र कामयाबी नजर नहीं आई। ऐसे में जांच अधिकारी एपीआई आशीष कामले ने टीम के साथ दोबारा घटनास्थल के आसपास के खेतों का निरीक्षण किया। इसमें उन्हें कामयाबी मिली। घटनास्थल से लगभग 10 मीटर की दूरी पर उन्हें एक बैग मिला जिसमें मृतका का आधार और पैन कार्ड थे। आधार कार्ड में मृतका का नाम संध्या विजय सिंधे था और वो सतारा शहर की रहने वाली थी। ये जानकारी मिलते ही जांच अधिकारी आशीष कामले ने तत्काल अपनी एक टीम सतारा सिटी भेजकर संध्या सिंधे के बारे में जानकारी हासिल की। वहां पता चला कि सतारा सिटी पुलिस थाने में उसके भाई ने उसकी गुमशुदगी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसके भाई से संपर्क कर शव की शिनाख्त के लिए अस्पताल बुलाया। भुज पुलिस थाने से संध्या सिंधे की हत्या की खबर पाते ही भाई और कुछ रिश्तेदार तुरंत अस्पताल पहुंच गए थे, जहां उन्होंने रोते बिलखते हुए संध्या सिंधे के शव की शिनाख्त कर ली। जांच अधिकारी आशीष कामले ने उन्हें सांत्वना देते हुए जब संध्या की हत्या के मामले में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो कैटरिंग का काम करती थी। अपने काम की वजह से वो 2-3 दिनों तक घर से बाहर रहा करती थी। उसकी सहेलियों में कामले थी, जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। संध्या उसे मौसी कहती थी। संध्या सिंधे के भाई और उनके नाते रिश्तेदारों के बयान के आधार पर जांच टीम ने जल्द ही कामले मौसी को खोज निकाला। कामले मौसी ने पुलिस को बताया कि वैसे तो वो संध्या सिंधे के दोस्तों के विषय में कुछ खास नहीं जानती, लेकिन अक्सर वो निखिल गोले नाम के व्यक्ति के संपर्क में रहती थी। उसे फोन भी करती और उसके साथ कभी कभार बाहर भी घूमने जाती थी।
वो कहां जाती थी इस विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है। नितिन कौन था, क्या करता था और कहां रहता था, इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इस कड़ी को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर आशीष कामले ने 4 टीमें तैयार कर उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप दी। पुलिस ने संध्या, उसके घर वालों और कामले मौसी के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उसका बारीकी से अध्ययन किया तो नितिन और संध्या का रहस्य सामने आ गया। नितिन गोले का अब पुलिस को पता मिल चुका था। पुलिस ने सादे कपड़ों में उसके ठिकाने पर जब दबिश दी तो कामयाबी नहीं मिली। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पर हमला कर वो भाग निकला था, जिसके चलते पुलिस टीम को यह यकीन हो गया कि संध्या का कातिल नितिन गोले ही है। वो हाथ से निकल गया था, इसके लिए पुलिस को पछतावा तो हुआ, लेकिन ऐसे में उन्हें एक फायदा ये हुआ कि उसका मोबाइल घर पर ही छूट गया था, जिसमें उसके सगे संबंधियों के साथ साथ उसके दोस्तों के भी नंबर थे। उन नंबरों के जरिए पुलिस ने नितिन गोले की खोजबीन तेजी से शुरू कर दी, साथ ही अपने सभी मुखबिरों को भी उसके प्रति सावधान कर दिया था। ऐसे में उन्हें कामयाबी मिली। 2-4 दिन निकल जाने के बाद सहायक इंस्पेक्टर आशीष कामले को एक मुखबिर ने बताया कि नितिन अपने एक दोस्त के संपर्क में अक्सर रहता है। उसे भरोसे में लेकर मुखबिर ने जब पूछा तो उसने बताया कि वो कर्नाटक के संकेश्वर नगर में रहता है और एक ट्रक पर क्लीनर का काम करता है। ये जानकारी पाते ही पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर उस इलाके की नाकेबंदी कर दी। 2-4 दिनों की नाकेबंदी में वो उनकी गिरफ्त में आ गया था। थाने लाकर पूछताछ करने पर पहले तो उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन सख्ती के बाद जब उसने अपना मुंह खोला तो एक नहीं बल्कि 2 गुनाहों को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेमिका संध्या शिंदे की हत्या के 3 साल पहले अपनी पत्नी मनीषा गोले की भी हत्या कर चुका है, जिसका शव भी उसने उसी जगह दफनाया है जहां अपनी प्रेमिका संध्या शिंदे के शव को डाला था। 2 महिलाओं की हत्या के रहस्य को लेकर पुलिस टीम हैरान थी। वहीं दूसरे दिन जब समाचार पत्रों में ये खबर छपी तो इसे लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सतारा जिले के तालुका वार्ड के सीरियल किलर संतोष पॉल को वहां के लोग अभी भूले भी नहीं थे कि नितिन गोले के रूप में दूसरा हत्यारा उनके सामने आ गया था। 38 वर्षीय नितिन गोले महाराष्ट्र के जनपद सतारा का रहने वाला था। उसके पिता का नाम आनंद राव था। गांव में उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी किया करते थे। परिवार छोटा था। परिवार में पति पत्नी के अलावा बेटा नितिन गोले था। इकलौती औलाद होने के नाते वो माता पिता का लाडला और दुलारा होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। वो सेना में जाना चाहता था। उसका ये सपना साकार भी हुआ था। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वो सेना में भर्ती हो गया, लेकिन 2 महीने बाद ही उसके सिर से देश सेवा का भूत उतर गया था। उसे सर्विस बोझ लगने लगी थी। सेना के नियमों का पालन न कर पाने की स्थिति में उसने नौकरी छोड़ दी और घर आकर अपनी काश्तकारी की देखरेख करने लगा। मगर जल्द ही उसका मन काश्तकारी से भी उब गया और वो सतारा लोन वाटर के रेलवे स्टेशन पर जाकर हमाली का काम करने लगा। इस बीच परिवार वालों ने उसकी शादी मनीषा के साथ कर दी थी। मनीषा को अपनी पत्नी के रूप में पाकर नितिन गोले जितना खुश था उतनी ही खुश पत्नी भी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो अपने नए काम की तलाश में महाराष्ट्र के जनपद कोल्हापुर आ गया और MICD परिसर की एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने अपनी पत्नी मनीषा को भी कोल्हापुर बुलाकर उसी परिसर की कंपनी में उसकी भी नौकरी लगवा दी थी। समय अपनी गति से चल रहा था। पति पत्नी दोनों की कमाई से उनका दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। समय के साथ साथ वो 2 बच्चों का पिता बन गया। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी, जिसे दोनों बखूबी निभा भी रहे थे। लेकिन एक कहावत है कि आदमी की फितरत कब और कैसे बदल जाए इसे कोई नहीं जानता। यही नितिन गोले के साथ भी हुआ था। मनीषा के खुले विचार और चंचल स्वभाव नितिन गोले को जरा भी पसंद नहीं थे। उसका अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ हंसना बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मनीषा अपना काम जिस मेहनत और लगन से करती थी उससे उसके बॉस और उसके कंपनी के कर्मचारियों से उसका मधुर व्यवहार था। उसका अपनी कंपनी के कर्मचारियों से बेझिझक और खुलकर बातें करना नितिन गोले के संदेह का कारण बन गया था, जो समय के साथ साथ एक क्रूर अपराध में बदल गया था।
इसके लिए वो मनीषा को कई बार समझा भी चुका था, लेकिन मनीषा ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसका कहना था कि वो जिस माहौल में काम करती है उसमें एक दूसरे के संपर्क में रहना ही पड़ता है। मगर नितिन गोले ये मानने को तैयार नहीं था। मनीषा के चरित्र को लेकर नितिन गोले का संदेह दिन प्रतिदिन गहरा ही होता जा रहा था, जिसे लेकर वो अक्सर मनीषा से उलझ जाता था। ऐसे में दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। ऐसी स्थिति में वो कोल्हापुर की नौकरी छोड़कर मनीषा और बच्चों सहित अपने गांव में आकर रहने लगा था। गांव आने के बाद जो थोड़ी बहुत खेती थी उसी में वो गुजर बसर करने लगा था। बच्चों को स्कूल में डाल दिया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन नितिन गोले के मन में पत्नी के प्रति जन्मा संदेह अभी मरा नहीं था। वो अक्सर उस संदेह की वजह से अपनी पत्नी से उलझ जाता था। इसमें मनीषा भी पीछे नहीं रहती थी, वो भी उसे खरी खोटी सुना दिया करती थी, जिससे गुस्सा होकर नितिन गोले ने मनीषा के प्रति एक क्रूर फैसला ले लिया था। 1 मई 2021 को मौका देखकर नितिन मनीषा को घुमाने के बहाने अपने तालुका से बाहर उस जगह पर लेकर गया जहां वो अपनी प्रेमिका संध्या शिंदे को लेकर गया था। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने मनीषा की गला घोटकर हत्या कर दी और उसी खेत के पास बहने वाले नाले में उसके शव को दफन करके घर लौट आया था। घर में तो उसने अपने बच्चों को ये समझा दिया था कि उसकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन गांव और परिवार वालों की नज़र को वो क्या करता। उनके संदेह से बचने और अपने को सुरक्षित रखने के लिए वो वाई पुलिस थाने पहुंचा और वहां मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। गांव में उसने ये अफवाह फैला दी कि मनीषा अपने किसी यार के साथ भाग गई है। गांव वाले तो मनीषा को भूल ही गए थे, पुलिस ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। कुछ दिनों बाद गांव वालों की भी उससे सहानुभूति हो गई थी। सब कुछ सामान्य होने के बाद नितिन गोले को अपनी काश्तकारी से जो समय मिलता था वो सतारा और लोणंद रेलवे स्टेशन पर जाकर हमाली कर लिया करता था। इससे उसका ऊपरी खर्चा निकल जाता। 30 वर्षीय संध्या शिंदे को नितिन गोले ने अपने एक दोस्त के यहाँ शादी में देखा था, जहां वो वेटर के रूप में आई थी। उसका सौंदर्य और उसके स्वागत के हाव भाव को देखकर वो उसका दीवाना हो गया था। समारोह में उसने उसके आसपास ही रहकर उससे बातचीत का सिलसिला बनाए रखा था और समारोह से निकलते समय उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। घर लौटने के बाद वो सो नहीं पाया, सारी रात करवटें बदलता रहा। वो जिस करवट सोने की कोशिश करता था उसी करवट संध्या शिंदे का मुस्कुराता हुआ चेहरा आकर उसके सामने खड़ा हो जाता था। किसी तरह रात तो बीत गई थी, लेकिन दिन पहाड़ जैसे लग रहा था। आखिर शाम होते होते उसने संध्या शिंदे को फोन लगा ही दिया। दूसरी तरफ से बिना किसी देर के संध्या की मीठी आवाज आई, मानो वही बेकरारी संध्या शिंदे में भी थी जो नितिन गोले में थी। दोनों में कुछ समय तक औपचारिक बातें हुई और फिर दोनों ने मिलने का समय और स्थान तय किया। संध्या शिंदे सतारा सिटी की रहने वाली थी। उसके पति का नाम विजय शिंदे था। विजय शिंदे को शराब पीने की बुरी आदत थी। वो पहले तो कोई काम धंधा नहीं करता था और जब करता था तो कमाई का सारा पैसा अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी में उड़ा दिया करता था, जिससे घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। ऐसे में उसके वैवाहिक जीवन और शारीरिक सुख की बात छोड़ो, रोटी का भी जुगाड़ संध्या शिंदे को ही करना पड़ता था। यही कारण था कि वो कैटरिंग का काम करने लगी, जहां से उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर गई थी। दोनों के बीच मोबाइल से बात होने के बाद तय समय और स्थान पर पहुंच गए थे। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया। कुछ देर पार्क में बैठकर बातें करने के बाद उन्होंने मॉल में जाकर शॉपिंग की, जिसका बिल नितिन ने चुकाया। इस मुलाकात में पहले दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई थी। प्यार हुआ तो उनकी मर्यादा भी टूट गई थी। एक बार जब मर्यादा टूटी तो फिर टूटती ही चली गई। अब जब भी उन्हें मौका मिलता वे दोनों एक दूसरे से दिल खोलकर मिलते जुलते और मौज मस्ती किया करते थे। 6 महीने के इस प्यार और दोस्ती में निखिल को झटका तब लगा जब उसे ये मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी मनीषा की ही तरह संध्या शिंदे का भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इस वजह से उसे संध्या शिंदे से भी नफरत हो गई और उसने उसका भी वही हाल किया जो उसने अपनी पत्नी का किया था। 1 अगस्त 2021 को आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन सतारा स्टैंड से संध्या शिंदे को लेकर के वो बाहर निकला और सीधे नागेवाड़ी गया।
वहां एक होटल में रहकर 2 दिनों तक मौज मस्ती की। दूसरे दिन उन्होंने माढ़र देवी के दर्शन का प्लान बनाया था, लेकिन बरसात के कारण वो वहां नहीं गए। 3 अगस्त 2021 को नितिन गोले संध्या शिंदे को लेकर उसी जगह गया जहां 3 साल पहले उसने अपनी पत्नी मनीषा गोले को ले जाकर हत्या की थी। वहां पहुंचने के बाद वो कुछ समय इधर उधर की बातें करते रहे। उसके बाद उसने संध्या के चरित्र पर बातें करनी शुरू कर दी, जिसे लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बीच नितिन गोले ने संध्या के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। उसकी हत्या के बाद नितिन गोले ने उसके दोनों हाथों को पीछे करके उसके दुपट्टे से कसकर बांध दिया और उसका बैग घटनास्थल से दूर फेंककर अपने घर लौट आया था। विस्तार से पूछताछ करने के बाद एपीआई आशीष कांबले ने नितिन गोले के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और घटनास्थल से उसकी पत्नी मनीषा गोले की अस्थियों को बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इसके बाद उसे सतारा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसे अपने गुनाहों का जरा भी अफसोस नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।